सिर्फ कागजों में, मैं कह रहा हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड। कागज के पेड़ कैसे लगते हैं? कागज के पेड़ कैसे लग रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं। और देखिए, फॉरेस्ट मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि मैं ही बचाऊंगा, तो उनसे ज्यादा तो कौन कहेगा। पर खेजड़ी पे बात करने पे पता नहीं क्यों सबकी सांसें फूल रही है। और उम्र जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, एक व्यक्ति आयो जिसको 3 नौकरियां छोड़ ऐसा ही बनने वास्ते हटाए हो। CHC PSC की अगर मैं बात करूं तो मात्र 3% CHC PSC एरिया। आप नई एक चीज और उठा लाया साहब, मैं एम सर तर्जमाते कर लिया। अरे भैया, उमर तर्जमाते क्या करो थे तो और बढ़िया करो। मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने वास्ते रिम्स ले रहा स्वागत करा कि आप रिम्स लाओ। मैं तो कह ही रहा हूँ कि भैया दोनों ने मिलके इस प्रदेश का बंटा धार कर दिया। अब हेल्थ की बात होती है कि साहब इन लोगों ने कुछ नहीं किया था, सब इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। उसने तो प्रदेश की सरकार को आईना दिखाने का काम किया है कि भैया एक्सरे नहीं है, पर कमियां जो है वो हम भी दिखाएंगे। आप कमियों पे गौर करें। भोले वाले लोगों के साथ में बहुत बड़ा छल और कपट हो रहा है। विधानसभा का सत्र चल रहा है और मेरे साथ में इस टाइम मौजूद हैं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। भाटी जी, शुरुआत एक वीडियो के साथ में करते हैं। बिल्कुल। एक वीडियो आया था, खेजड़ी बचाओ का पोस्टर लेके आप खड़े हो और वन मंत्री उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं। गाड़ी से उतर रहे हैं। वो आपको देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं ही बचाऊंगा, और आप ये कह रहे हो कि मुझे भी आपसे ही उम्मीद है। भाषा आपकी वाली थी, मैंने हिंदी में रूपांतरण कर दिया है। सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ खेजड़ी बचाओ का आंदोलन है पूरा का पूरा, आप इस वीडियो में हम क्या समझें कि सरकार के विरोध में हो कि पक्ष में हो कि संदेश दे रहे हो? क्या वन मंत्री को पता ही नहीं है आंदोलन चल रहा है? देखिए साहब, उनको भी पता है और तमाम लोगों को पता है कि लंबे समय से आप देखें कि हर जिले स्तर पे सारे लोगों ने, सारे व्यापारियों ने इस पक्ष में कि खेजड़ी बचनी चाहिए, पर्यावरण बचना चाहिए, इसके लिए बंद का समर्थन किया था। और लंबे समय से ये मूवमेंट चल रहा है। और मैं तो प्रदेश की सरकार से मांग करता हूँ कि ये काम जो दूसरी सरकारें नहीं कर पाई वो आप करके ये जो उपलब्धि है अपने खाते में काउंट करवाएं। कौन सी एक वाली? बहुत बड़ा वर्ग जो चाहता है कि ट्री प्रोटेक्शन एक्ट आए, आप ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें। और सरकार तो पिछले 2 सालों के अंदर लगभग 17-18 करोड़ पेड़ लगा चुकी है। आपको पेड़ नजर नहीं आएगा प्रदेश में? आपको आए? आपसे आपको विधायक आपको? मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे तो जितने आए, आपको कितने आए? आज स्थितियां ये है कि वो सारे जो पेड़ वो सिर्फ कागजों में है, धरातल पे कहीं नहीं है। अभी एक पेड़ माँ के नाम लाखों करोड़ों पेड़ों की घोषणा हुई, दावे हुए। आप तो कभी धरातल पे जाके देख लें। तो आपको लगता नहीं है? बिल्कुल नहीं लगे हैं सर, सिर्फ कागजों में। मैं कह रहा हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड। कागज के पेड़ कैसे लगते हैं? कागज के पेड़ कैसे लग रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं। और सिर्फ कागजों में ही वो पेड़ लगते हैं, धरातल पे कहीं नहीं लगते। और जिस तरीके से ये, अगर जितने इन्होंने पेड़ लगाने की बात की है, पिछले 5 साल में जितनी घोषणा इन्होंने की, जितना फंड उठा, अगर वो पेड़ लग जाते तो शायद यहाँ पे पूरा हरा ही हरा हो जाता। तो वाकई आप बाद लगाएं, नए पेड़ जो लगाने वो बाद में लगाएं, पहले जो है उसको बचाएं। इसके लिए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो वीडियो रह गया, अब संदेश क्या समझे? संदेश नहीं, लड़ाई है ये, और निश्चित रूप से लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं मैं ही बचाऊंगा और आप कह रहे हो मुझे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, फॉरेस्ट मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि मैं ही बचाऊंगा, तो उनसे ज़्यादा तो कौन कहेगा। ये उनका डिपार्टमेंट है। और निश्चित रूप से अपने को उम्मीद रखनी चाहिए। एक सकारात्मक भाव एक मंत्री से या एक सिस्टम से नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है, मुझे पूरा भरोसा भी है कि मंत्री जी जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। हर बार उन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं, पॉजिटिव डिसीजन लिए, मुझे पूरा भरोसा है कि इस पे भी वो पॉजिटिव डिसीजन जल्दी लेंगे। तो वीडियो तो यहीं कट हो गया था, अंदर आपकी मुलाकात हुई होगी, तो कहाँ तक पहुँची है बातचीत? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा निवेदन था, मैंने ये मांग भी रखी थी, स्पीकर साहब को कहा कि आप इस पे चर्चा कराएं अलग से। हाँ, ये अलग चीज़ है कि पक्ष और विपक्ष की आपस की हंगामे के कारण ये चर्चाएं और महत्वपूर्ण बिल जो आने वाले थे वो नहीं आ पाए। आप मुझे बड़ा स्पष्ट एक सवाल का जवाब दे दो कि ये चर्चा नहीं हो पाई सदन के अंदर, हंगामा था जो भी था, या ये मुद्दा इम्पोर्टेंट ही नहीं था? देखो, ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए होगा। मैं एक चीज़ बताऊँ, सबके लिए है। सदन के लिए था। ऑक्सीजन था ना, चाहिए कौन चाहिए? सबको चाहिए। सदन को चाहिए कि नहीं? उनको नहीं चाहिए क्या? वो बिना ऑक्सीजन के चल लेंगे क्या? तो मशीनें आने वाली हैं। पर्यावरण के बिना ये चीज़ें चल जाएगी क्या? ग्लोबली तमाम लोग जो बैठे हैं, आज इतनी समिटें हो रही है, तमाम लोग जा रहे हैं, देश विदेश में चर्चाएं हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो यूं ही कर रहे हैं क्या? जाहिर सी बात है कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पे हम सबको मिल के बात करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। चलो, आप नया तो कितना लगाएं या नहीं लगाएं,
पर कम से कम विरासत को तो संजो के चले। कईड़ो है कि जो विरासत न नहीं संजो सके उहे ना कपूत और नाजो को कया करे। मना लगे कि हमारे आज लोग सपूत होवेला और ये विरासत ना संजोर चले संजोएंगे। देखिए आपको बता दूं, ये खेजड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। हाँ, खेजड़ी पर्यावरण और खेजड़ी की विशेषकर ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की, हाँ, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसलमेर में मैंने काम किया है, और वो भी जब किया है जब गर्मी पड़ रही थी, और वहाँ छाँव का 1 फुट का टुकड़ा अमृत से कम नहीं है। बिल्कुल इतना तापमान होता है। बिल्कुल, ये तो रेगिस्तान का कल्पवृक्ष है। अब सवाल ये है भाटी जी, बड़े आदमी को अपने घर की शादी के अंदर केर सांगरी की सब्जी तो चाहिए, वो तो फैशन है, खेजड़ी क्यों नहीं चाहिए? देखिए, खेजड़ी चाहिए तो सबको, पर खेजड़ी पे बात करने पे पता नहीं क्यों सबकी सांसें फूल रही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जो आज नेतृत्व कर रहे हैं, जो खुद को प्रदेश के नेता कह रहे हैं, आप आगे आए, इस विषय पे बात करें। ये एक दुखती रग है पूरे प्रदेश की, ना बाड़मेर जैसलमेर की, ना बीकानेर की, ना जोधपुर की, बल्कि पूरे स्टेट की। आप इस पे काम करें, निश्चित रूप से ये जनता आपको सिर माथे बिठाएगी। जी, ये तो हो गया खेजड़ी का विषय और वो वीडियो का विषय। मैंने देखा आपके लोग मिलने बहुत आते हैं भाई, 100-200 लोग तो आपके अभी भी मौजूद थे, हमें काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं साहब, धन्यवाद। लेकिन अब सवाल ये आता है कि विधायक शिव से हो आप, विधानसभा में आए हो, तो यहाँ क्यों आ रहे हैं ये लोग मिलने के लिए? तो सब इनका प्रेम है, इतनी दूर मनखारू तो प्रेम है सब, और पूरे प्रदेश भर रहा लोग है जो अलग अलग जगह में ना जो आयोडा है। जाहिर सी बात है कि असेंबली में पूरे दिन रहते हैं, शाम को जब आते हैं तो सारे लोग आते हैं मिलने के लिए। क्या उम्मीद रख रहे हैं आपसे? युवा नेता हो और युवा ही नेता माने जाते हो। हाल तक थाना की उम्र में फर्क लगे कहीं। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम लोग जो हैं एक उम्मीद के साथ, एक भरोसे के विश्वास वो वही उम्मीद जाननी है, पूरे प्रदेश को जाननी है, वो उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि हमारी वो तमाम मांगें जो सदन के पटल पे रखी जानी है वो रविंद्र रखेगा। ये भरोसे और इस विश्वास के साथ लोग आते हैं। आप देख रहे होंगे कि लगभग सारी भर्तियों की जो पेंडिंग है, जितने भी युवा हैं जिनकी कोई समस्या है, वो आते हैं। तो निश्चित रूप से हम इनके लिए बैठे हैं, इनकी वजह से हैं। अगर आज मैं आपको इंटरव्यू देने में कैपेबल हूँ तो उनके आशीर्वाद के साथ, तो मैं हमारे काम कर रहे हैं हम लोग। वो उम्मीद लेके आते हैं, पटल के ऊपर रखेगा। उम्मीद ये भी तो होती होगी कि पूरी भी होंगी। बिल्कुल पूरी होगी, क्यों नहीं होगी। मजबूती के साथ उनके साथ पटल पे तो रख दी, पटल पे भी रखी और धरातल पे भी जहाँ जरूरत रही हमेशा लड़ते आए हैं। मानना साहब ओळखे हुए सड़क रहे संघर्ष वास्ते ही है, सदन में ना तो हमें आया हाँ, और इयार वास्ते जेत भीचणु पड़ा है, और जेत है बुलावे उर वास्ते भीचा भी हाँ। ना सिर्फ के मांचो डाले सुहा, बल्कि इयार वास्ते के मोरा भी देना पड़ा, तो लठ मीना लारे मोरा को नहीं करा मैं। पर हमारी इस तरफ के जो युवा हैं वो एक शिकायत भी रखते हैं रविंद्र सिंह भाटी से। रविंद्र सिंह भाटी युवा नेता है, लोग चाहते हैं कि हमारा मुद्दा उठाए, लोग पहुंचते भी हैं आपके पास। ऐसा ही भर्ती 2021 का कुछ लड़के विरोध कर रहे थे, बड़ा आंदोलन किया, 127 दिन तो नागौर सांसद बैठे रहे। आपने भर्ती रद्द करने का समर्थन क्यों नहीं किया उन युवाओं को? देखिए, हूँ आपने बताऊँ कि थे भर्ती रद्द करो, पर वहाँ तमाम लोगों ना पेल थे गिरफ्तार करो जगह चीज करी है। पर ये पूरे संघर्ष रे मीना ओ लोग जो आप रे मेहनत रे बलबूते रे माथे उते तक पहुंचा है, उहाँ रे बेड़ो कोई तरीके रे कुठाराघात नहीं होना चाहिए। ए जिम्मेदारी आप री भी है, ए जिम्मेदारी मारी भी है, मीडिया री भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट री भी है, जुडिशरी री भी है, और समारी है, प्रदेश सरकार री विशेषकर है। 100 लोग चाहे दोषी लोग छूट जाए, पर एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। अपनी तो न्यायपालिका है चीज के। आज तमाम लोग जो मेहनत रे बलबूते माथे खून पसीने री कमाई हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ना लगाए, रात और दिन मेहनत करे जो लगाए, उहाँ बेचारा कहीं बिगाड़ियो है। आज उहाँ माथे कहीं बीत रही, उरी कोई बात को नहीं कर रही है। मैं जब एक दिन असेंबली जब चल रही है अठई हो जयपुर, लगभग 100-200 युवा, उहाँ लोगों की जो बात सुनी और उहाँ जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखा, एक व्यक्ति आयो जिसको 3 नौकरियां छोड़ ऐसा ही बनने वास्ते हटायो। आप सोचो कि 3 परीक्षा में जो पास हुआ है तो जाहिर सी बात है इंटेलिजेंट तो हो ही, और चौथी जाए करी ज्वाइन, और उर बाद रे मीना आज स्थिति होगी कि वही मैंने निकाल दी, वती ना मेरे क्यों। और घर री बात तो यह है कि कई सारा लोग एड़ा है जो आप जितनी भी वहाँ गोटे राखड़ी पूंजी थी पूरी दाव माथे लगा रहा है। आज वहाँ ना ये तरीके में निपटाना सही को नहीं है। देखो, जो जिके ना
न्याय मिलना चाहिए, वो ना न्याय मिलना चाहिए। जो को गलत है वो बड़ो आप गलत करो। नहीं, पर सही तो ये भी नहीं है कि किसी भी भर्ती को राजनीतिकरण कर दिया जाए। इस भर्ती का तो पूरी तरीके से राजनीतिकरण ही हुआ है, और अब भविष्य क्या होगा ये भी नजर नहीं आ तो मरेड़ो नाग है वो जाने कि मैं गले में कौन डाले। गले में कौन डाले, हकीकत है ये मेरा कोई इब्बट को नहीं है। तमाम लोग ऐसा है कि जाने मैं मारी हम काडा उमर माथा नाका, पक्ष और विपक्ष कई चर्चा कौन करी, ये माथे बहुत बड़ो विषय है तो नहीं। आप लोगों मीडिया में खूब चलायो कि बात करी कि ये माथे कौन करी, क्योंकि दो ही ये चीज रे मीना लिप्त है और दो ही चाहे कि भैया माऊ अड़गो रहे मुद्दों पर। आज वो तमाम लोग जो आपरी मेहनत रे बलबूते रे माथे लागा, जिका रात दिन मेहनत करी और जो को काबिल था उमर भेड़ो न्याय होना चाहिए। विधानसभा के सत्र चल रहे हैं साहब, बिल भी कई पास हो गए हैं। बिल्कुल पास हो भी गए हैं, हो भी रहे हैं, होते भी रहेंगे, है ना। सत्ता पक्ष में जब 125 बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि होंगे। अच्छा, तो अब सवाल ये आता है कि एक तो बिल पास हुआ है रिम्स, एम्स की तर्ज पर रिम्स बनेगा। आपने भी अपना व्यक्तित्व रखा था कि भाई मेरा ये स्टैंड है और मैं ये जानना चाहता हूँ और चाहता हूँ। आप कैसे देखते हो इस रिम्स को? देखो आप देखो कि रिम्स RUHS ना बदलन था, एम्स रे तर्ज माथे रिम्स बनायो। वो रिम्स रे मीना थे कई कई चीज़ा करोला ए पेल माना स्पष्ट करो। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आप गोडे जो हेल्थ रो स्ट्रक्चर है उगे रे मीना कितने पोस्टां जो है वैकेंट पड़े थे, उगे ना सही मेंटेन को नहीं कर पा रहे हो। RHS ना भी प्रॉपर थे मेंटेन को नहीं कर पा रहे हो। नीचे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर माथे जितना भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। CHC PHC की अगर मैं बात करूँ तो मात्र 3% CHC PHC एरिया जो नेशनल जो एक स्ट्रक्चर पैरामीटर है वो ना फुलफिल कर पा रही है। 97 वो में बाहर है। आज गाँव वाली स्थिति वाकई यह है कि कोई भी CHC PHC रे मीना बैठन रे वास्ते या पीने रे पानी तक को नहीं है, इतनी स्थिति को नहीं है। तो आप ये दौर में ना उना डेवलप करने जगह आप नई एक चीज और उठा लाया साहब, मैं एम्स तर्जमाते कर लिया। अरे भैया उमर तर्जमाते क्या करो थे तो और बढ़िया करो, ताकि एम्स थाना कॉपी कर एडी स्थिति करो। दूसरी चीज आप ये मीना पूरा जो सिस्टम है तो वो आप चंद अधिकारियों ने हाथ में दे दियो। गवर्नमेंट पूरे तरीके में ना वो अधिकारियों हाथ में गई, सिस्टम पूरा अधिकारियों हाथ। जदे आप ना यही ठीक कौन समझो, आप सदन में मीना ले आया हो 200 लोगों को आप पास कराने वास्ते बिल इंट्रोड्यूस करियो है, पर ये 200 मीना एक भी व्यक्ति ना आप गवर्निंग काउंसिल में मीना लेनो ठीक कौन समझो। तो कहते कि कई सारी समस्या इश्यूज ये में हाँ जेकर माँ बात भी करी। आप तो पेल जो खाली पद है उन भरो, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल कराओ। आज यह कह रहा है कि साहब मैं मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने वास्ते रिम्स ले रहा है, स्वागत करना कि आप रिम्स लाओ, बेशक लाओ, आप बढ़िया काम करो और भी नया विचार करो। पर आप ये देखो कि मैं पूरे देश में 16वें नंबर माते है हेल्थ स्ट्रक्चर में, यहाँ कितने नंबर माते 16वें माते, और थे कोशिश करो कि साहब मैं मेडिकल टूरिज्म ना ले आ रहा। आज स्थिति यह है कि बाड़मेर जैसलमेर और पूरे मारवाड़ रा लोग आप रे उपचार रे वास्ते गुजरात जाया करें। आप खुद रे घर रे लोग ना तो रोक ही कौन पा रहे हो, बाहर लाउंड बात कर रहे हो, तो मना लगे कि ये चीज़ें बीच में ना कॉन्ट्राडिक्ट है, क्लियरिफिकेशन आना चाहिए। आप मेडिकल भाटी जी ये स्थिति आज की तो नहीं है ना, 78 साल से तो क्या चाह रहे हो कि चिकित्सा की हम बात कर रहे हैं, तो आज की तो नहीं है। मैं बात तो इसी रोने के साथ में कि भैया तुमने ये कर दिया, तुमने ये, अब तो सरकार के 2 साल हो गए, अब तो प्रदेश की सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। हम तो प्रदेश की सरकार से कह रहे हैं, विपक्ष से थोड़ी ना कह रहे हैं। विपक्ष वालों ने तो काम ऐसे ही किए तभी तो विपक्ष में बैठे हैं। अब तो सत्ता पक्ष को इस और ध्यान देना चाहिए कि भैया 5 साल में हम वो तमाम चीजें करें जिससे कि ये चीज बढ़ सके आगे। तो नहीं करें तो वो पुराने वाले वापस। मैं तो कह ही रहा हूँ कि भैया दोनों ने मिलके इस प्रदेश का बंटा धार कर दिया। 8 करोड़ जनता अब कभी इधर देखे कभी उधर देखे, है तो दोनों भाई मौसेरे भाई हैं। तो हनुमान बेनीवाल बैठे थे 128 दिन तक शहीद स्मारक, चिल्ला चिल्ला के उन्होंने एक ही चीज़ कही है कि इस प्रदेश की जनता को जो है वो तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है, मैं लड़ रहा हूँ। आपको लगता है कि है क्या? देखो साहब, संघर्ष तो सबको करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और जाहिर सी बात है कि प्रदेश की 8 करोड़ जो जनता है ये प्रदेश अपना है। आपको भी बतौर मीडिया के रूप में कहो या यहाँ के सिटीजन के रूप में कहो, रहना तो यही है ना आप कहीं जाने हो ना मैं कहीं जाना हो। हम सबको जब यहीं रहना तो क्यों नहीं इस क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर करें, मिल के करें। प्रयास हम ये करेंगे कि प्रदेश की सरकार और पक्ष और विपक्ष मिल के इस तमाम चीज़ों में राजनीति से परे हट के इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को आगे ले जाने में हम सब सामूहिक प्रयास करें। पर जब तक ये तमाम चीज़ें अब वो बात होगी जैसे आपने ऐसे ही भर्ती का कहा कि सब ये मरा हुआ ना आगे। अब हेल्थ की बात होती है कि सब इन लोगों ने कुछ नहीं किया था, सब इन्होंने कुछ नहीं किया था।
तो इसके बीच में जनता भी काफ़ी परेशान है। जाहिर सी बात आप है, युवा जनता नेता relief हो, चाह आप यूथ हो, बिल्कुल युवा हो। आज ही विधानसभा के अंदर मैं सुन रहा था कि एक विधायक कह रहे थे कि एक्सरे की मशीन की आवश्यकता है। आज एमआरआई का ज़माना है बॉस, सीटी का ज़माना है, हम एक्सरे भी नहीं है क्या? हकीकत है, उस बेचारे ने तो अपना मर्म कहा होगा। उसने तो प्रदेश की सरकार को आईना दिखाने का काम किया है कि भैया एक्सरे नहीं है, एमआरआई का सीटी का जमाना आप बात कर रहे हो। पर वो तो कह रहा भैया एक्सरे तो ला दो, सीटी एमआरआई तो आएगी तब आ जाएगी। तो मैं तो वही कह रहा हूँ आपको कि 16वें नंबर पे हम इंडेक्स में हैं। पर आप कह रहे हो कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए चीज़ों का। राजनीतिकरण तो बच्चे चले गए झालावाड़ वाले। एक चीज बताऊं आपको कि आपको राजनीति करने के और भी मुद्दे मिलेंगे, पर कम से कम वो चीज़ें हम डेवलप करके तैयार करके जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी आपको उन चीज़ों के लिए याद करे। ठीक, कमी सब में है। हम कह रहे हैं कि साहब आप रिम्स बनाएं, रिम्स के मूवमेंट में आपके साथ में रहेंगे, पर कम से कम जब आप रिम्स बनाएं और बनने के बाद अगर प्रॉपर नहीं हो तो कम से कम ये ना कहें कि साहब हम तो ठीक कर रहे थे और उन्होंने करने नहीं दिया। आप अच्छा करें, हम आपका सहयोग करेंगे, जो पॉजिटिव चीज़ लाएंगे हम उनके साथ में रहेंगे, पर कमियां जो है वो हम भी दिखाएंगे। आप कमियों पे गौर करें और उस पे उनको उन तमाम चीज़ों पे काम करें। जी चलो साहब, ये तो ऐसा विषय है कि पूरी रात भी आप और हम बहस करते रहेंगे तो भी चीज़ खत्म नहीं होगी। एक बिल और आया, हाँ नहीं मैं सवाल करता रहूँगा, आप जवाब देते रहोगे। एक बिल और आया है आज धर्मांतरण का, और इस बिल के ऊपर आज हमने देखा, हाँ हमारी लागूड़ी है, नहीं हमने देखा इस बिल के अंदर, हमने देखा भी कि भागवत गीता के श्लोक के साथ में आपने अपनी बात उससे शुरुआत की। इस बिल को आप किस तरीके से देख रहे हो और राजस्थान में इस बिल की कितनी आवश्यकता? क्योंकि मेरे पास में कुछ सांसदों के स्टेटमेंट्स हैं जिन पे अपन बात करेंगे। देखो, ईयर में ना पक्ष और विपक्ष दो ही चीज़ें हैं। जरूरी ईयर वास्ता है कि बड़ो क्षेत्र एड़ो है जिकर मीना बड़े स्तर माथे कन्वर्जन चल रहा है। आदिवासी समाज रा लोग आज उना दबाव कह दो या प्रभाव कह दो या उमारी आवश्यकता अनुरूप उमारे मीना बदलाव लाने रो प्रयास, धर्मांतरण रो प्रयास कियो जा रही है। ये तमाम चीज़ा ना रोकने वास्ते ये बिल री बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। साथ ही ये मीना जो कड़ा कानून बनाया है, माना डर भी ये चीज़ रही है जिक्र मैं सदन में मीना भी कहो कि साहब ये माध्यम मीना कोई निर्दोष ना थे फसाउण रे वास्ते या कोई राजनीतिक करण रे वास्ते ये बिल रो मिसयूज ना हो, ये री भी सावधानी अपन सभा ना राखनी पड़े। देखो, पक्ष और विपक्ष तो आतो जातो रहा करे, सत्ताएं तो सरकारें तो बदलती रहा करे, पर प्रदेश जिक्र मीना बिल आयो है, अपन सभा की नैतिक जिम्मेदारी बने कि आप पे ये रो सही उपयोग करा, न कि ये रो दुरुपयोग हुए। जी राजकुमार रौत का ये कहना है, मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इस बिल की राजस्थान को कोई आवश्यकता नहीं। इस बिल को सरकार इसलिए नहीं ला पा रही थी क्योंकि सरकार के पास आंकड़े नहीं थे। सदन में अगर पूछा जाता कि कितने धर्मांतरण राजस्थान में हुए हैं तो वो आंकड़े नहीं थे। आंकड़े जनरेट किए गए, आदिवासी इलाकों में फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए धर्मांतरण कराने के कि लोग करवा रहे हैं। आंकड़े जनरेट करने के बाद ये बिल प्रस्तुत किया गया। चलिए मुझे ये बताइए कि फर्जी धर्मांतरण हुआ है आदिवासी समाज का या वास्तविक हुआ है? ये स्थिति तो आप धरातल पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या स्थिति वाकई वहाँ है। किस तरीके से शिक्षा के नाम पे और तमाम चीज़ों के नाम पे लोग प्रलोभन देके दबाव और प्रभाव में उनका धर्मांतरण हो रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि साहब ये आंकड़े झूठे हैं? आप उसका अगर तथ्य है तो आप सदन में रखें, आप भी तो एक हाउस के सदस्य हैं। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आपको इस मामले में, आदिवासी समाज के साथ में, हमारे उन भोले भाले लोगों के साथ में बहुत बड़ा छल और कपट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके लिए ये जो बिल है ये वाकई सार्थक साबित होगा। तो आपको लगता है कि उनका जो बयान है कि आदिवासी हिंदू नहीं है वो छल कपट है? देखिए, आदिवासी हिंदू हैं, वो तो कहते हैं नहीं है, हमारी पद्धति अलग है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि भगवान श्री राम ने सबरी से लेके आज तक तमाम चीज़ों में हर जगह आदिवासियों का जिक्र है। वो आदिवासी हमारे अपने हैं। अब ठीक है कि कई सारे नए लोग नई नई चीज़ें, नई नई धारणा रखते हैं। मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों को, मनगढ़ंत चीज़ों से उन लोगों के बीच में डिफरेंसेस नहीं पैदा करनी चाहिए। नहीं पैदा करनी चाहिए। तो साहब आप सुन रहे थे बाकी जो रही बात धर्म की, मैं इस चीज़ में भी आपको स्पष्ट कर दूं, धर्म भगवान तक पहुंचने का एक साधन है जो आंतरिक ईश्वर से लेके वहां तक पहुंचने का, मोक्ष की प्राप्ति का एक साधन रहा है। धर्म सबसे बड़ा, आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया। मैं एक चीज बता दूं आपको, इन तमाम चीजों में धर्म, आप चाहे गीता पढ़ेंगे, चाहे कुरान पढ़ेंगे, चाहे बाइबल पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे,
सब चीज़ों में लगभग सारी चीज़ें कॉमन आपको मिलेगी। अब होता क्या है कि कुछ लोग खुद को बड़ा बताने के लिए और दूसरे को कमज़ोर दिखाने के लिए और अपने दूषित मानसिकता को आगे ले आने के लिए या तुच्छ स्वार्थों को साबित करने के लिए कई सारी चीज़ें, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें वो करते हैं। इन तमाम चीज़ों पे रोक लगाने के लिए इस बिल की ज़्यादा ज़रूरत इस प्रदेश को थी। बस ये है कि इस बिल का उपयोग जो है वो सही तरीके से किया जाए। सही तरीके से किया जाए, और वो तरीका तय हो जाएगा। निश्चित रूप से होना चाहिए, और मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आज सदन में भी कहा कि जो हो रहा है वो सही हो जी। तो साहब ये आप सुन रहे थे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को, जिन्होंने अपनी बात रखी, दोनों बिलों के ऊपर बात की और बड़ी बेबाकी से कहा कि एक आप पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, फिर रिम्स बनाइए, और धर्मांतरण का जो बिल है इसकी सख्त आवश्यकता थी। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।